हाँ बेटा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। हमने अभी तक 3 पॉइंट आपको क्लियर किए, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव। बहुत से लड़के इसको पढ़ रहे हैं, लाइक भी किए, सब्सक्राइब किए। आप भी शेयर करो, घंटी बजाओ, जितना हो सके सब करो, समझ ना। जितना साथियों को अपने बता सको वह अच्छा है, ठीक है। तो आज हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं बेटा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का चौथा पॉइंट, ठीक है। विस्मयादि बोधक वाक्य, इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आश्चर्य प्रकट करने वाला वाक्य। यह 2 ढंग से शुरू होता है बेटा। एक तो जैसे कहा बेटा, एलास संबोधन मार्ग, आई एम रूइंड, मैं बर्बाद हो गया। यह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड से शुरू होगा। एलास, हुर्रे, ब्रेवो, इनसे। दूसरा होता है बेटा, व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल रेखा इज। यह पूरा का पूरा वाक्य एक्सक्लेमेटरी होगा। यानी कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस 2 तरह से लिखा जाता है। एक तो एक्सक्लेमेटरी वर्ड से शुरू होता है और दूसरा व्हाट ए अथवा हाउ से शुरू होता है। जैसे हाउ डीप द यमुना इज, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस स्टाइल नंबर 1। आज इसके बारे में पढ़ेंगे, नहीं समझ रहे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस स्टाइल नंबर 1 जो किससे शुरू होगा? एक्सक्लेमेटरी वर्ड से शुरू होगा। इसके बारे में पढ़े जा रहे हैं। देखिए बेटा, यह रिपोर्टिंग वर्ब है और यह रिपोर्टेड स्पीच, ऐसे लिखा हो। यह रिपोर्टेड स्पीच है और यह रिपोर्टिंग वर्ब है। कितने पॉइंट पर ध्यान दोगे? यह सामने लिखा है। नंबर 1 रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब, नंबर 2 कंजंक्शन, टेंस और पर्सन। तो यह रिपोर्टेड स्पीच है। सबसे पहली बात, इस रिपोर्टेड स्पीच को हम पढ़ेंगे, अर्थ मालूम करेंगे। अगर यहां पर दुख व्यक्त किया गया है, नंबर 1 पॉइंट रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को दुख की अंग्रेजी बदल देंगे तो बनेगा एक्सक्लेम विथ सारो। सारो, सैडनेस, ग्रीफ, जो भी आपको दुख की अंग्रेजी आती हो यहां भाव के अनुसार लगा सकते हो। इस रिपोर्टेड स्पीच को हम पढ़ेंगे, अर्थ मालूम करेंगे। अगर यहां पर खुशी व्यक्त की गई है, प्रसन्नता व्यक्त की गई है, तो नंबर 1 पॉइंट रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को एक्सक्लेम विथ जॉय। जॉय माने खुशी, जॉय, प्लीजर, डिलाइट, जो भी आपको खुशी की अंग्रेजी आती हो भाव के अनुसार लगा सकते हो। रिपोर्टेड स्पीच को हम पढ़ेंगे, अर्थ मालूम करेंगे। अगर यहां पर प्रशंसा की गई है, क्या किया बेटा? तो नंबर 1 पॉइंट रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को एक्सक्लेम विथ प्रेज। प्रेज माने होता है प्रशंसा करना, या एक शब्द एक्सक्लेम विथ प्रेज, अथवा एप्लाउड एक शब्द बेटा। एप्लाउड माने होता है आश्चर्यपूर्वक प्रशंसा करना। इस रिपोर्टेड स्पीच को हम पढ़ेंगे, अर्थ मालूम करेंगे। अगर यहां पर आश्चर्य व्यक्त किया गया है तो नंबर 1 पॉइंट रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को एक्सक्लेम विथ सरप्राइज, अथवा एक वर्ड एक्सक्लेम। एक्सक्लेम माने होता है बेटा
आश्चर्य प्रकट करना, यानी कि आश्चर्यपूर्वक कोई बात कहना, दैट इज कॉल्ड स्टेम। तो पहला पॉइंट आपको क्लियर किया बेटा कि रिपोर्टेड स्पीच के अर्थ के अनुसार पढ़ोगे, अर्थ मालूम करोगे। अगर दुख है स्टेम विथ सारो, खुशी है स्टेम विथ जॉय, प्रशंसा है स्टेम विथ प्रेज या अप्लाउड, अगर आश्चर्य है स्टेम विथ सरप्राइज या केवल स्टेम में बदल देते हैं। याद करो पहला दिन, कंसेप्ट क्या है, जो भाव यहां समझ में आता है उसकी अंग्रेजी हम यहां लगाते हैं। शुरू से जब यहां पर कोई बात कही गई तो यहां कहने के लगाई से, सेज और सेट। जब यह बात किसी से बताई गई तो यहां बताने के लिए टेल, टेल्स और टोल्ड। वादा किया गया तो बोलो प्रॉमिस, सूचना दी गई तो इन्फॉर्म, डांटा गया तो स्कोल्ड, पाठ पढ़ाया गया तो टीच। यहां पर जब प्रश्न पूछा गया तो लगाया यहां आस्क, आस्क और आस्क। यहां पर आदेश दिया गया ऑर्डर, प्रस्ताव प्रपोज, सुझाव सजेस्ट, प्रार्थना रिक्वेस्ट, सलाह दी गई तो एडवाइस, चेतावनी दी गई तो वार्न, कोई चीज मना की गई तो फॉरवर्ड, लिखित रूप में विनती अर्ज, कोई चीज मांगी गई बेग, कुछ न समझ में आस्क। याद है? आज यहां पर दुख व्यक्त किया गया। नंबर 1 पॉइंट रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को स्टेम विथ सारो। यहां खुशी व्यक्त की गई स्टेम विथ जॉय, प्रशंसा किया गया स्टेम विथ प्रेज, आश्चर्य व्यक्त किया गया स्टेम विथ सरप्राइज। तो कंसेप्ट क्या हुआ कि जो भाव यहां समझ में आता है उसकी अंग्रेजी हम यहां लगाते हैं। पहला पॉइंट समझ आ गया, एक पॉइंट क्लियर हो गया रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब, गुड। नंबर 2 जगह मालूम है ना, यही नंबर 2 पर कनेक्शन प्लस जंक्शन क्या लगाएंगे, दैट। दैट कंजंक्शन ही क्यों लगाएंगे ये पीछे बता चुके, नाउन क्लॉज बनाने के लिए। क्या बनाते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जितने भी वाक्य हम बनाते हैं अगर वह कंजंक्शन लग करके बने हैं तो सभी के सभी क्या है, नाउन क्लॉज। तो दैट कंजंक्शन ही क्यों लगेगा और कोई क्यों नहीं लगता, इसलिए कि यहां बनाते हैं हम क्या, नाउन क्लॉज। तो दूसरा पॉइंट समझ आ गया, दैट कंजंक्शन लगा दिया, एक काम हो गया, दो काम हो गया। आधी पिक्चर शोले फिनिश, समाप्त हो गई। बीच में हुआ इंटरवल तो बारी आई समोसा की। समोसा नहीं खाते यार, अरे पिक्चर देखने जाते हो यार, इंटरवल समोसा लावा हुआ सब खाते हो ना। तो बीच में हुआ इंटरवल, बारी आई किसकी, समोसा की। समोसा खाओ वाक्य को साधारण बनाओ, इधर इंटरवल में समोसा खाओ वाक्य को साधारण बनाओ। अभी यह साधारण है क्या, यह एक्सक्लेमेटरी है। संबोधन मार्ग के पहले जो शब्द लिखा है इसे पहुंचा देना भैरव घट, मतलब कट। जो वाक्य बचेगा वह क्या होगा, साधारण। साधारण बचा, लेकिन अभी दो काम बाकी हैं, टेंस और पर्सन। समझा चुके। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस अथवा फ्यूचर टेंस में है तो यहां कर्ता के जो बात किया है इसको बदलोगे, बोलो नहीं। अगर यह किसमें है, रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, पास्ट में, तो कसम खिलवा चुके बेटा। अगर यह पास्ट, यह भी पास्ट, यह पास्ट, यह भी, यह पास्ट, यहां कर्ता के ठीक बात, ठीक बात, ठीक बात, ठीक बात, जो भी क्रिया आ रही है आप झप पसंद करना, उसकी कौन सी फॉर्म, पास्ट फॉर्म कर देना। सावधानी यह रखना कि वह यूनिवर्सल टू नहीं होना चाहिए, बस। टेंस हो गया। पर्सन, पर्सन बताया बेटा, खड़े लाइन बड़े लाइन, काम खत्म। फिर से एक बार, रिपोर्टेड स्पीच के अर्थ के अनुसार नंबर 1 पॉइंट रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब। दुख है तो स्टेम विथ सारो, खुशी है तो स्टेम विथ जॉय, प्रशंसा है तो स्टेम विथ प्रेज, आश्चर्य है तो स्टेम विथ सरप्राइज। एक काम। नंबर 2 कंजंक्शन क्या लगाया, दैट। उचरा खुचरा गायब, आमा कामा गायब, आधी पिक्चर शोले फिनिश, बीच में हुआ इंटरवल, बारी आई समोसा की। समोसा खाओ वाक्य को साधारण बनाओ। साधारण कैसे बनाओगे समझा दिया। संबोधन मार्ग के पहले जो शब्द लिखा है इसे काट देना, जो वाक्य बचेगा वह साधारण होगा। अभी दो काम बाकी हैं, टेंस और पर्सन। तो प्रेजेंट और फ्यूचर में यहां टेंस बदलोगे नहीं। यह पास्ट, यह भी पास्ट, यह पास्ट, यहां कर्ता के ठीक बात जो क्रिया है उसकी कौन सी फॉर्म, पास्ट फॉर्म। सावधानी यह रखना कि यूनिवर्सल टू नहीं होना चाहिए। पर्सन, खड़े लाइन बड़े लाइन, पढ़ा दिया। शुरू करें, इतना नोट कर लिया,
गुड। देखा बेटा, सी सेड कामा इन्वर्टेड कामा एलास समुधन मार्ग आई एम रुइंड, मैं बर्बाद हो गई हूं। बताइए बेटा, खुशी है कि दुख है? बोलो, दुख है। तो नंबर 1 पॉइंट रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब सी एक्स क्लेम किस क्लेम्ड विथ सारो, से स्टेम विथ सारो। एक काम हो गया। बोलो कंजंक्शन क्या लगाएं? दैट। आमा कामा गायब, उचरा पुचरा गायब। दो काम हो गया। आधी पिक्चर शोले फिनिश, बीच में हुआ इंटरवल, बारी आई समोसा की, समोसा खाओ वाक्य को साधारण बनाओ। संबोधन मार्ग के पहले जो शब्द दिखाए से काट देना, वाक्य साधारण हो जाएगा। लेकिन अभी दो काम बाकी है, टेंस और पर्सन। बोलो यह कौन सा टेंस? पास्ट। यह पास्ट, यह भी पास्ट। यह पास्ट यहां कर्ता के ठीक बाद जो क्रिया है उसकी कौन सी फॉर्म? पास्ट फॉर्म। आई एम का पास्ट बोलो वाज। 3 काम हो गया। अभी एक काम बाकी है, पर्सन। यहां से यहां तक को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। कोई पर्सन मिला? क्या मिला? चार्ट में खोज करके ऊपर से खड़ी लाइन। आई कट गया ना? कौन सा पर्सन? किसके अनुसार? सब्जेक्ट क्या है? सी पर कलम रखो, लास्टिक की चड्ढी, चौराहा देखो। चौराहा कहां ना? अरे भाई वो लास्टिक वाली भाई साहब कहां? चौराहा कहां ना? सी पर। तो आई की जगह क्या हो बेटा? सी वाज बर्बाद हो गई। वाक्य बन गया बेटा। सी स्टैंड में सारो दैट सी वाज रुइंड। कोई कठिन है क्या? नॉट कलर्ड। मिटा दें। इसे कहा बेटा, he said कामा इन्वर्टेड कामा हुर्रे समाधान मार माई डॉटर हैज बीन selected in the IAS exam। यह वाक्य है, माई डॉटर हैज बीन सेलेक्टेड इन द IAS एग्जाम। बताइए खुशी है कि दुख है? खुशी है। तो नंबर 1 पॉइंट रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब बोलो। ही एक्स क्लेम किस क्लेम्ड विथ प्लीजर जॉय डिलाइट। बोलो क्या लगा दें? सरल क्या है? जॉय। ही स्टैंड विथ जॉय। कंजंक्शन बोलो क्या लगा है? दैट। आमा कामा गायब। दो काम हो गया। आधी पिक्चर सो रहे फिनिश, बीच में हुआ इंटरवल, बारी जल्दी आओ नहीं, बारी आई समोसा की, समोसा खाओ वाक्य को साधारण बनाओ। ये देखो साधारण हो गया। लेकिन अभी बच्चों दो काम बाकी हैं, टेंस और पर्सन। बोलो बेटा कौन सा टेंस? यह पास्ट, यह भी पास्ट। हैज का पास्ट बोलो हैड। 3 काम हो गया, भड़बड़ाओ नहीं। अभी एक काम बाकी है, क्या? पर्सन। यहां से यहां तक रिपोर्टेड स्पीच है। कोई पर्सन मिला? देखो क्या मिला? माई। माई को चार्ट में खोजकर ऊपर से खड़े लाए। कौन सा पर्सन? फर्स्ट। किसके अनुसार? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? ही पर कलम रखो, लास्टिक की चड्ढी, चौराहा देखो। तो माई की जगह क्या हो बेटा? हिज डॉटर had been selected in the IAS exam। बन गया। He stamped with joy that his daughter had been selected in the IAS exam। कोई कठिन है क्या? नॉट कलर्ड। मिटा दें। गुड। सिद्धार्थ सी सेड कामा इन्वर्टेड कामा
ब्रेवो संबोधन मार्ग, यू हैव डन वेल। यह वाक्य बहुत अच्छा किया है। बताइए क्या किया गया? प्रशंसा किया गया। प्रशंसा किया गया। नंबर 1 पॉइंट रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को किसने बोला? सी एक्सक्लेम्ड विथ प्रेज। प्रेज माने प्रशंसा, या सी अप्लाउडेड भी कर सकते हो। सी स्टैंड विथ प्रेज। कंजंक्शन बोलो क्या लगाए? दैट। आमा कामा गायब। आज ही पिक्चर सो रहे फिनिश। बीच में हुआ इंटरवल। बारी आई समोसा की। समोसा खाओ, आपको साधारण रहो। संबोधन मार्ग के पहले जो शब्द लिखा है इससे पहुंचा दो भैरव घाट। जो वाक्य बचा वो साधारण सा। लेकिन अभी 2 काम बाकी हैं, टेंस और पर्सन। बोलो बेटा कौन सा टेंस? पास्ट। यह पास्ट, यह भी पास्ट। यह पास्ट यहां कर्ता के ठीक बाद जो क्या है उसकी कौन सी फॉर्म? पास्ट फॉर्म। इन्वर्सन तो है नहीं, तो हैव का पास्ट क्या हो जाएगा? हैड। 3 काम हो गया। बचा क्या? पर्सन। यहां से यहां तक कोई पर्सन मिला? क्या मिला? यू। यू को चार्ट में खोज करके ऊपर से खड़ी लाइन। कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन। किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट देखो यहां है कोई? नहीं। तब ऐसी स्थिति में आपको एक पॉइंट बता चुके पहले, सेकंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, और ऑब्जेक्ट है नहीं। ऐसी स्थिति में उस सेकंड पर्सन को हम फर्स्ट पर्सन में अथवा थर्ड पर्सन में बदल देते हैं। और यह बताया था फर्स्ट पर्सन बोलना ज्यादा अच्छा माना जाता है। तो फर्स्ट पर्सन मानोगे क्या लगेगा? अरे यहां कोई ऑब्जेक्ट मानोगे ना, तो मी भी मान सकते हो और हर भी मान सकते हो, ही भी मान सकते हो, लेकिन फर्स्ट पर्सन ज्यादा अच्छा होता है। तो फर्स्ट पर्सन से ले जाओ, चौराहा देखो कहां बना बेटा? आई पर। तो यू की जगह क्या हो गया? आई। आई हैड डन वेल। नहीं आ सुन पक्का? सी स्टैंड विथ प्रेज दैट आई हैड डन वेल। एक बार फिर सुन लो। यह प्रशंसा है, स्टेम विथ प्रेज कर दिया, एक काम। कंजंक्शन क्या लगा दिया? दैट। 2 काम हो गया। इंटरवल में समोसा खाया, वाक्य को साधारण बनाया। अभी 2 काम बाकी हैं, टेंस और पर्सन। यह पास्ट, यह भी पास्ट कर दिया। यू कौन पर्सन? सेकंड। किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है नहीं। ऐसी स्थिति में उस सेकंड पर्सन को फर्स्ट पर्सन में अथवा थर्ड पर्सन में बदल देते हैं। दोनों में से कोई भी ले सकते हो, डरना नहीं, दोनों सही। ज्यादा सही क्या मानते हैं? फर्स्ट पर्सन। तो हमने फर्स्ट पर्सन बदला तो क्या हो गया? चौराहा कहां बना? यू पे। आई। फर्स्ट पर्सन है ये ना, तो बन गया आई। आई हैड डन। कोई कठिन है क्या? मिला दें। जैसे कहा गया जया सेट कामा इन्वर्टेड कामा ओ समाधान माई हाउस हैज caught फायर। जया ने कहा अरे मेरे घर में आग लग गई। बताइए क्या है? हरी आग लग गई। तो ये क्या हुआ? आश्चर्य हुआ। इसे को जया ने कहा अरे मेरे घर में आग लग गई, तो आश्चर्य हुआ कि दुख हुआ। एक लड़के ने कहा गुरु जी तो दुख व्यक्त है। हमने कहा यार लिखा क्या है, इसको ध्यान से पढ़ो। अरे मेरे घर में आग लग गई है। अरे जैसी आग पकड़ी एक बाल्टी पानी फेंको बुझ जाएगी। अरे यानी कि आश्चर्य बेटा, घर जल के राख हुआ। यहां पर क्या? मेरे घर में आग लग गई है। अरे आग पकड़ी, तुरंत एक बाल्टी पानी फेंको बुझ जाएगी। इसका मतलब यह अभी घर जल के राख नहीं हुआ, केवल आग। आई बात समझना? तो यह दुख नहीं है बल्कि क्या है? आश्चर्य है। आश्चर्य है। नंबर 1 पॉइंट सेट को बोलो। जया एक्सक्लेम्ड स्टैम्प विथ सरप्राइज, या केवल स्टेम लगा दो बेटा। स्टैम्प विथ सरप्राइज, या केवल किसमें लगा दो? स्टेम लगा दो। बोलो कंडीशन क्या लगाए? दैट।
दो काम हो गया। उचरा पुचरा गायब, आमा कामा गायब, आधी पिक्चर शोले फिनिश, बीच में हुआ इंटरवल, बारी आई समोसा की, समोसा खाओ आपको साधारण बनाओ, साधारण बन गया। अभी दो काम बाकी हैं, टेंस और पर्सन। बोलो ये कौन सा टेंस? यह पास्ट, यह भी पास्ट। हैव का पास्ट बोलो, हैव का पास्ट बोलो, हैड। तीन काम हो गया। अभी एक काम बचा है, पर्सन। पर्सन में देखो कोई मेरा पर्सन, माई। कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? जया। जया माने ही कि सी? बोलो, सी से बह लाइन चौराहा देखो, कहां चौराहा बना? हर पे। तो माई की जगह क्या हो गया? हर हाउस हैड काट फायर। यह हमने आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस स्टाइल नंबर 1 सिखाया बेटा। हमारी बात सुनो ना, और हमें विश्वास है कि आपको अवश्य आया होगा, समझ में आया होगा। अगर समझ में आए तो इसे, अगर क्या समझ में आया ही होगा, सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जो भी आपको करना है सब अच्छे ढंग से। ओके बेटा, शुभ।